स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं आज शाहीन बाग की। एक बार फिर से शाहीन बाग में तनाव है और उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा कड़ी कर दी है। 5 तस्वीरों से हम इस बुलेटिन की शुरुआत में शाहीन बाग के हालात आपके सामने रख रहे हैं। सुरक्षा सख्त कर दी गई है तमाम इलाकों की। न केवल शाहीन बाग बल्कि आसपास के इलाकों की धारा 144 लागू कर दी गई है। खास तौर पर साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंतर्गत शाहीन बाग आता है, उस पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। उसके साथ ही 75 दिन से प्रदर्शन लगातार जारी है। सड़क घेर कर इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस ड्रोन से निगरानी रख रही है। कुछ कथित हिंदू संगठनों की चेतावनी के बाद लगातार चल रहे इस धरना प्रदर्शन के बाद, जिसके चलते एक पूरी सड़क घिरी हुई है, लोगों को एक लंबे रास्ते से घूमकर जाना पड़ रहा है। उसके बाद पुलिस सतर्क हो गई और पुलिस नहीं चाहती कि आपसी टकराव, आमने सामने का टकराव इस स्थिति तक बढ़ जाए, इस हालत में पहुंच जाए जिसके बाद हालात उत्तर पूर्वी दिल्ली जैसे हो जाए। तो लिहाजा उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी दिल्ली की पुलिस इस वक्त सारा काम यहां पर कर रही है। हम इस वक्त दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हैं, वही शाहीन बाग जहां पर 2 महीने से ज्यादा वक्त से सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। और आज यानी 1 मार्च को हिंदू सेना की तरफ से कॉल दी गई थी कि यहां पर उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट एक एंटी प्रोटेस्ट एक और प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसके मद्देनजर इस पूरे इलाके में पुलिस का प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़ गया और उसके आसपास के सभी इलाकों में 144 धारा लागू कर दी गई है। ये देखिए, बैरिकेडिंग कर दी गई है। शाहीन बाग की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है और साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पर 144 सीआरपीसी लागू है, लिहाजा यहाँ पर एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सरिता विहार रोड है जो शाहीन बाग की तरफ जाता है, यानी सामने शाहीन बाग की तरफ 40 धारा लागू कर दी गई है। ये देखिए, बैरिकेडिंग कर दी गई है। शाहीन बाग की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है और साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पर 144 सीआरपीसी लागू है, लिहाजा यहाँ पर एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सरिता विहार रोड है जो शाहीन बाग की तरफ जाता है, यानी सामने शाहीन बाग की तरफ रास्ता है और सरिता विहार रोड की तरफ से शाहीन बाग की तरफ जाने वाला रास्ता है, उसको भी दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है और यहाँ पर ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने की मनाही है। 4 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। एक और खास बात यहाँ पर हमने नोटिस की कि इस बार जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया उसमें महिला पुलिसकर्मी भी अच्छी खासी संख्या में डिप्लॉय की गई है। एक ये बात सामने आई थी कि जो जाफराबाद में कुछ दिन पहले जो दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, वहां जाफराबाद का रोड जब ब्लॉक किया गया था महिलाओं के जरिए, तो ये बात सामने आई थी कि उस समय पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल मौजूद नहीं था, जिसके चलते जाफराबाद रोड को उसी समय खाली नहीं कराया गया था। लेकिन अब ये एक रणनीति हमें देखने को मिल रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि यहाँ पर शाहीन बाग में जो डिप्लॉयमेंट आज किया गया है उसमें महिला पुलिसकर्मी भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। गौरतलब बात यहाँ पर यह है कि शाहीन बाग में जो महिलाएं बैठी हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें महिलाएं ही ज्यादा हैं, लिहाजा दिल्ली पुलिस इस एस्पेक्ट को भी मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पर डिप्लॉयमेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है। ये रास्ता सीधा जाता है शाहीन बाग की तरफ, जहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और रास्ते को बंद कर दिया गया है कि यहां से कोई भी आदमी अब शाहीन बाग की तरफ नहीं जा सकता है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। खाली दिल्ली पुलिस ही नहीं है बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। जो मेन साइट है वहां पर मौजूद है और उसके आसपास के इलाके में भी लोगों को पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है किसी भी तरह की इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज दिल्ली। उधर शाहीन बाग में हमारे संवाददाता सव्यसाची भी मौजूद हैं, सुबह से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आज शाहीन बाग में हालात कैसे हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इलाके में सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस को कॉल मिली थी कि हिंदू सेना यहाँ पे भारी संख्या में आने वाले हैं और जो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट है उसी तरफ मार्च करके रोड क्लियर करने वाले थे। इसी कॉल के मिलते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पे हैवी बैरिकेडिंग और एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं और जो आसपास के इलाके हैं उन इलाकों में भी बैरिकेडिंग कर दी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और दिल्ली पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स है वो अभी शाहीन बाग के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे
उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द प्रोटेस्ट साइट खाली कर दे, क्योंकि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है पूरे जो देश की राजधानी दिल्ली में पिछले हफ्ते जैसे दंगाई सिचुएशन हुआ था वैसी सिचुएशन यहाँ पे शाहीन बाग में ना हो, और प्रोटेस्टर्स की सिक्योरिटी को नजर रखते हुए दिल्ली पुलिस लगातार उनसे बात करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि प्रोटेस्ट साइट जल्द से जल्द खाली कर दी जाए। बट प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि वो लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे नागरिकता कानून के खिलाफ। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र सिंह के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, शाहीन बाग। इस समय मैं शाहीन बाग में खड़ा हूं और सुबह से शाहीन बाग के इलाके में हैवी डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। जैसे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग, एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग किए गए हैं और 100 मीटर तक यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के कई जवान यहाँ पे मौजूद है। और दिल्ली पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि प्रो सीए सपोर्टर्स आज यहाँ पे शाहीन बाग के इलाके में आने वाले हैं और प्रदर्शन करने वाले हैं। शाहीन बाग के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग उनके खिलाफ और रोड खोलने के लिए, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा हैवी डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो सर्कमस्टांसेस हुए हैं पिछले हफ्ते, जो दंगाई सिचुएशन रहा है, उसके चलते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे हैं और जो रोड सरिता विहार तक जाती है वो रोड को भी ब्लॉक कर चुके हैं दिल्ली पुलिस। और क्लियरली उनका मेन मोटिव और मेन एम है कि जो प्रदर्शनकारी यहाँ पे आने वाले हैं उनको रोकना, जितनी दूरी बन सके शाहीन बाग के इलाके से, क्योंकि शाहीन बाग का इलाका काफी सेंसिटिव है, एक एपिसेंटर रहा है पूरे देश में। जो एंटी सीए प्रोटेस्ट चलता रहा है उसके लिए शाहीन बाग एक एपिसेंटर रहा है और सेंसिटिविटी को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा सुबह से यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र सिंह के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, शाहीन बाग। उधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि शाहीन बाग में एहतियात के तौर पर पुलिस की तैनाती की गई है। हम चाहते हैं कि इलाके में शांति बनी रहे। सारे जिले के आला अफसर और जो आउटसाइड हमारे पास सीआरपी की भी फोर्स है और जो दिल्ली पुलिस का रिजर्व है वो भी है। तो कुल मिला के हमारी कोशिश ये है कि जो ये शांति बनी हुई है वो बनी रहे और लोगों में जो सुरक्षा की भावना है वो पूरी तरह से रहे। हमारे पास सीआरपी की भी फोर्स है और जो दिल्ली पुलिस का रिजर्व है वो भी है। तो कुल मिला के हमारी कोशिश ये है कि जो ये शांति बनी हुई है वो बनी रहे और लोगों में जो सुरक्षा की भावना है वो पूरी तरह से रहे और कहीं पे भी किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं हो जिससे कि किसी को परेशानी हो। धारा 144 के बीच शाहीन बाग में महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। महिलाएं हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब तक सरकार नागरिकता कानून वापस नहीं लेती तब तक वो नहीं हटेंगी। बाग के ग्राउंड जीरो में मौजूद है, जहां पर लगातार 80 दिन से ऊपर के दिन हो चुके हैं। लोग, महिलाएं बैठी हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है नो एनआरसी, नो सीए। उनके समर्थन के लिए तमाम लोग आए हुए हैं। हुजूम पूरा यहाँ पर है, मौजूद है और लोग स्वागत कर रहे हैं। हर तरफ से जहां से देखेंगे वहीं पर यहाँ पर के लोग इकट्ठा हुए चले हैं और वो चाहते हैं कि जो विरोध है वो इस तरह का विरोध जो है वो जारी रहेगा। जो लोग हैं वो यहाँ पर हुजूम इकट्ठा हुआ है हर तरफ से, यहाँ से लेकर वहां तक देखें तो हर तरफ से महिलाएं जो बैठकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि धारा 144 लग जाए या फिर कोई धमकी दे ले, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। हम लोग जब तक सीए खत्म नहीं होता कानून, तब तक हमारा विरोध यहाँ जारी रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक कानून खत्म नहीं होता या इसमें अमेंडमेंट नहीं होता तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। तो हर तरफ से लोग यहाँ पर गाते हुए, झूमते हुए, मनोबल बढ़ाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि यहाँ पर जिस हिसाब से बातें हो रही हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि लोग अब बोलते बसते आ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन इनका जारी रहेगा, चाहे कोई भी अबदवी आकर कुछ भी बोलता नजर आए। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए आपने। अजीत श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ शाहीन बाग से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं।
अजीत, इस पूरे मामले में खास बात यह देखने वाली है कि अब इतने दिन हो चुके हैं, 77 दिन से ज्यादा हो चुके हैं जब से सड़क या रास्ता रोककर यहां पर प्रदर्शन चल रहा है सीए के खिलाफ। लेकिन पुलिस को जो जानकारियां मिली हैं कि अब सीए के समर्थक अब इस सब में खलल डालने या सीधा मोर्चा लेने या इस सारी स्थिति से सीधे निपटने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह के हालात उत्तर पूर्वी दिल्ली में हो गए थे, लिहाजा धारा 144 लगाई गई। यहां के लोग इस सब हालात पर अब क्या कह रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर है कि जिस हिसाब से राजीव बात करें हम, तो धारा 144 लगा दी गई है और इस पे साफ तौर पर एहतियात बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्योंकि हिंदू सेना ने साफ अलर्ट कहा था कि कॉल ऑफ हम करा के मानेंगे। इस बात को लेकर एहतियात बढ़ती गई और आपको हम दिखा दे बैरिकेडिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे जसोला बिहार का ये पोर्शन है जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। फिर इसके ठीक 200 मीटर आगे ही वहां पे मेट्रो स्टेशन का आप देख रहे हैं, मेट्रो जो जा रही है वहां पर है, सरिता बिहार से जो निकलती है वहां पे बैरिकेडिंग लगी हुई है ठीक 200 मीटर। और उसके आगे जस्ट अगर बात करें तो 150 मीटर पर तीसरी बैरिकेडिंग है। उसके बाद से कहीं जाकर प्रोटेस्टर महिलाएं बैठी हुई हैं। इनकी डिमांड यही है कि जब तक सीए और एनआरसी का कानून खत्म नहीं होता तब तक हम हटेंगे। लेकिन एक जिद में है क्योंकि हम कहें तो तमाम गुट भी यहां पर बन चुके हैं और अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन हटने का नाम नहीं ले रहे। अजीत, सीए की खिलाफत करने वाले भले ही ना मान रहे हैं उन तमाम चीजों को, इन तमाम बातों को कि यहां से अब उन्हें धरना खत्म करना चाहिए, जो डेडलॉक है उसे भी तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो पुलिस की इस चेतावनी, इस बात को कितनी गंभीरता से ले पा रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है, कोई इनके खिलाफ खिलाफत करने के लिए उतर आता है, सीए के समर्थन में उतर आता है और हालात उत्तर पूर्वी दिल्ली जैसे बनते हैं, तो पुलिस कहीं बहुत उस सबके लिए यह एहतियात बरत रही है। क्या इस पर कुछ कह रहे हैं प्रदर्शनकारी? देखिए, साफ तौर पर है पुलिस, इनका कहना है, प्रदर्शनकारियों से मेरी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, हमें पुलिस ने आज के दिन माइक पे बोलने से मना किया है और मीडिया कवरेज से लाइव पे बोलने के लिए मना किया है, लेकिन हम यहां पर जो है वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि यह कानून में बदलाव या कानून खारिज नहीं होता। ये जिद पे है। लगातार पुलिस जो है कोशिश कर रही है, हर शाम उन प्रोटेस्टर की एक टीम के साथ बातचीत करती है कि बीच का रास्ता अब तो निकल लो, लेकिन हर बार कोई नई वकालत करते हुए सामने आ जाता है, नई बातें फिर कोई रख देता है और फिर से बात वही की वही टिकी रह जाती है। यानी हम कह रास्ता निकालने के लिए अभी कोई बीच का रास्ता नहीं बन पाया है, लेकिन पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द इन प्रोटेस्टर को यहां से हटाया जाए, क्योंकि जो दिल्ली के तमाम लोगों को बात करें तो जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो नोएडा से लेकर और दिल्ली तक आते हैं, उन तमाम लोगों को घंटों जाम से गुजरना पड़ रहा है, कम से कम उनको राहत मिल सके। लेकिन अब प्रोटेस्टर हैं, वो जिद पर अड़े बैठे हैं। जिस हिसाब से आज की वारदात है उसको लेकर काफी अलर्ट हैं। वो कह रहे हैं कि हम अभी हटने वाले नहीं हैं, चाहे कोई सेना कितनी भी आकर हमारे कॉल ऑफ कराए। चलिए, दिक्कतें तो तमाम है यहाँ पर, लेकिन समझाएगा आखिर कौन? आपके आसपास क्या कुछ लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, या कोई ऐसा जो ये बता सके कि ये जो इंतजाम किया गया है शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से ठीक पहले, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना घट जाए, लिहाजा पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है? बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग से कि यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई है, क्या इससे पहले क्या लग रहा है कि कभी आपने देखा यहाँ पे जो बैरिकेडिंग में लगाई, इससे पहले कभी थी यहाँ पर? नहीं, ऐसा कभी नहीं। 38 साल हो गया सर मुझे रहते यहाँ पे, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं देखे थे। हाँ। ये पहली बार ही ऐसा देख रहा हूँ सर। तो क्या ये जो सेना ने जो कहे कि हिंदू सेना ने जो कहा कि कॉल ऑफ कराने हमारे, उस डर की वजह से ये बैरिकेडिंग लगाई है, क्या वजह है? इसी की वजह से यहाँ डर बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है। हाँ, तो आप लोकल लोग नहीं कहते कि भैया कि चलो यार हम लोग भी दुखी हो गए हैं, अब तो हट जाओ, मान लो बात हमारी। 10,000 रुपए की प्लांटी भर के रह रहे हैं सर। 10,000 रुपए पिछले महीने में हमारी प्लांटी गई। हम तो गाड़ी चलाते हैं यहाँ नोएडा में, SCL में, सेक्टर 126 में हमारा ऑफिस है। हम आ जा नहीं पाते यहाँ से, इसकी वजह से हमारी 10,000 रुपए की प्लांटी कटी है। तो ये पहली बार देखना है जसोला में इस तरह से लगा हुआ है, उससे पहले कभी नहीं था यहाँ? कभी आज तक नहीं देखे सर, कभी आज तक नहीं हुई है सर। पता नहीं इन लोगों की क्या दिल में है, क्या क्यों ऐसे कर रहे हैं। कानून ऐसा है जिसका विरोध करना चाहिए। कानून क्यों नहीं विरोध कर सकती है, लेकिन हम लोग क्या करें? हम लोग तो साहब सबके वजह से कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इसमें कितनी बेरोजगार, डर था क्या जो हिंदू सेना ने लगातार ये कहा कि हम कॉल ऑफ कराने आ रहे हैं? एक डर था, एक यहाँ पे काफी दहशत थी सर, काफी दहशत थी, काफी डर थी हम लोगों को। ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस साहब लोगों की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरे
सरिता विहार के पब्लिक सब भी जुटे कई बार, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। ये सब अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, ये सब अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक कानून कुछ करती नहीं तब तक हम ये रास्ता जाम ही रखेंगे जाने आने के लिए। क्या सही तरीका है? कोई अच्छी ये इसको कौन कहेगा अच्छी सर? कितनी बेरोजगार यहाँ पे भूखे प्यासे मर रहे हैं कि अब बता नहीं सकता हूँ सर। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राजीव आप बीती लोग सुना रहे हैं, इनका कहना है कि कितने लोगों के रोजगार छीन लिए इन प्रोटेस्टरों ने बैठकर, क्योंकि लोग ऑफिसों तक सही समय से नहीं पहुंच पाए तो अपना काम धंधा भी नहीं कर पाए। कई दुकानें जो महीनों से बंद पड़ी हुई हैं, 2 महीने 20 दिन हो गए, अभी तक दुकानें नहीं खुली। तो ऐसे हालात में ये करे भी तो क्या करे। तो इस तरह के दर्द हैं जो बयां हो रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शनकारी हैं जो हटने का नाम नहीं ले रहे, बस चाह रहे हैं कि कानून में बदलाव हो, फिर हम हटे। यहाँ बड़े मुद्दे के सामने इस तरह के जरूरी मुद्दे बहुत छोटे और बौने साबित हो जाते हैं, और शायद वो मुद्दे कहीं बौने हो गए हैं। देखते हैं डेडलॉक कब खत्म होता है। आप नजर बनाए रखिए, आपके पास आगे भी आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए अजीत श्रीवास्तव। और उधर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने शाहीन बाग प्रदर्शन का समर्थन किया है। उन्होंने इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि अगर किसी मैदान में बैठकर प्रदर्शन होता तो सरकार ध्यान ही नहीं देती। आजाद मैदान है, रास्ते पर नहीं आना चाहिए, कोर्ट ने कहा। आजाद मैदान में महीनों महीने लोग बैठे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। जब आपका रास्ता रोका जाता है तब आप जो है उसकी सुनवाई शुरू हो जाती है, उसके खिलाफ जो है ये क्या हो रहा है लोगों के ध्यान में आता है। ये भी है, अब करे तो करे क्या लोग। हम तो चाहते जो डेमोन्स्ट्रेशन जो कर रहे हैं, एजिटेशन जो कर रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारे तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित करे, गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करे।